रीवा जिला शिक्षा विभाग में इन दिनों हड़कंप की स्थिति निर्मित है। माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान संकाय के शिक्षकों के अचानक स्थानांतरण की खबर से शिक्षकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। अचानक हो रहे इस परिवर्तन को लेकर दूसरी बार विज्ञान संकाय के शिक्षक उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से फरियाद करने पहुंचे थे, जहां उप मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षा मंत्री से चर्चा की गई है। दरअसल शिक्षा विभाग के द्वारा विज्ञान संकाय के अतिशेष शिक्षकों के लिए स्थानांतरण के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन रीवा जिले में इतने पद खाली नहीं है जहां उन्हें रखा जा सके। विज्ञान संकाय के अधिशेष शिक्षकों का कहना है कि इसमें काफी मात्रा में महिला शिक्षिकाएं हैं और लगभग सभी पद सिंगरौली जिले में खाली हैं, जहां उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। ऐसे में अचानक वह अपने परिवार एवं बच्चों के साथ कैसे पहुंच सकते हैं? इस समस्या को लेकर अतिशेष शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा उप मुख्यमंत्री के निवास पर दूसरी बार चर्चा की गई, जहां जिला शिक्षा अधिकारी भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि शिक्षा मंत्री से इस संबंध में चर्चा की गई है और अप्रैल माह तक के लिए यह आदेश टाला जा सकता है। वहीं अतिशेष शिक्षकों का कहना है कि इस सत्र में उनका स्थानांतरण न किया जाए। भैया ने अभी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से बात किया है कि सारे लोग परेशान हो रहे हैं। विज्ञान विषय की काउंसलिंग अप्रैल तक बोला भैया ने। शिक्षा विभाग का कि जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ हमें भेजा जा रहा। तो जब हम यहाँ आए थे जिले में तब तो यहाँ जगह थी। इसके बाद जगह होने पर ही हम आए हैं यहाँ, चाहे हम भाई हों चाहे बहन हो, सारे लोग। विज्ञान के शिक्षक की आज ऐसी दुर्गति कर दी है प्रशासन ने कि जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। माध्यमिक विभाग में जो पोस्टेड थी महिला, खासकर विज्ञान की, उनको यहाँ से जिले से बाहर भेजने को मजबूर किया जा रहा है कि आप चॉइस फिलिंग करें। बहुत सारी जो हमारे साथी हैं उन्होंने की भी, जो हम लोग नहीं जानते हैं कि कितनी दूरी पर है स्कूल, कहाँ पर है, और चॉइस फिलिंग करें। फिर इसके बाद ये हुआ कि मंत्री जी से हम लोग मिले तो आश्वासन मिला कि वो बात करेंगे CPI से, PS से बात करेंगे, कोई बीच का रास्ता निकलेगा जिसके हिसाब से हम लोगों को कुछ दिनों के लिए यहाँ मिलेगा और फिर जैसी सुविधा होगी वैसी व्यवस्था होगी। पर आज ये स्थिति है कि आज हमारी काउंसलिंग कल है फिर से, और उसमें भी ये कहा गया है कि यदि आप लोग चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो आपका वेतन आगामी माह का रोका जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि अभी तो फिलहाल काउंसलिंग बिल्कुल रोक दी जाए और इसके बाद कोई रास्ता निकालें तो जिले, ब्लॉक जो जहाँ का है उसको वहीं पोस्टिंग दे, क्योंकि हम लोग ऐसे ही नहीं आए थे। हमारी भर्ती प्रशासन ने की थी 2001 में, 2003 में, 2006 में, 2007 में, 2009 में, 2011 में। उसके बाद जब जगह थी तब आए हैं। और उसके बावजूद एक मैटर ये भी है कि आपने हमको भेजा NOC देकर कि जगह यहाँ है, हम लोग आए, और उसके बावजूद क्या किया गया कि पीछे से दूसरे शिक्षक को भेज दिया जाता है, तो हम अतिशेष हो जाते हैं। और जबकि ये होना चाहिए नियम कि जो बाद में आया है वो अतिशेष हो, क्योंकि कि हम लोग तो जगह पे आए थे, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हम पद पे आए थे। आज जो शिक्षक अगला आ रहा है वो पद के विरुद्ध आ रहा है, तो उसे आप बाहर निकालिए और हमें वहीं स्टे दीजिए, उसी स्कूल में स्टे दीजिए। उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कराई जाए, जो भी यदि ऐसा किया भेजा है जिन नए शिक्षकों को, नए कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे जहाँ से भी आ रही है पोस्ट, यदि उनको नहीं पता है कि यहाँ कोई नहीं है तब आप भेजो ना। जब उस विद्यालय में ऑलरेडी पोस्टेड है तो आप भेज रहे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार है और पूरा अमला जिम्मेदार है। सर सभी लोगों का केवल 31 मार्च तक सर हम लोग की काउंसलिंग स्थगित की जाए, बस सभी लोग का फिर हम लोग बीच में जो और हम लोगों की बातें प्रशासन तक पहुँचाएं, जिससे हम लोगों को कुछ राहत महसूस हो सके, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं मानसिक रूप से, शारीरिक। प्रांगण में हम जितने भी उपस्थित आपको दिख रहे हैं और हम सभी माध्यमिक शिक्षक हैं,
शासन की गलत नीतियों का शिकार हैं। और आज हम लोग एक सूत्री मांग समझिए मंत्री जी से या फिर हमारा निवेदन समझिए, आज केवल एक ही बात को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं कि सरकार की ये तानाशाही हम नहीं सहेंगे, सरकार की मनमानी नहीं सहेंगे, हम अपने जिले के बाहर नहीं जाएंगे। आज केवल एक ही बात हमको कहनी है कि ये तानाशाही रोकी जाए, 31 मार्च तक रोकी जाए सर, स्थगित की जाए, काउंसलिंग स्थगित की जाए सर। इस तानाशाही को हम बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है सर। और हमारी कोई भी बहनें जो आज 3 दिन से रो रो के जिनके बुरे हालात हैं, वो किसी भी हालत में कहीं भी जाने को तैयार नहीं है और हम नहीं जाएंगे। हमारा वेतन रोका जाए, चाहे कोई भी हमारे ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, हम नहीं जाएंगे। और ये शासन बोलिए कि काउंसलिंग 31 मार्च तक काउंसलिंग रोकी जाए, सभी लोग हमारे केवल इस सत्र में 20 सत्र में काउंसलिंग न की रोकी जाए सर। 20 सत्र में के तहत करवाया यहाँ के मेन अधिकारी कौन है? साहब भी सर वो भी बोले हैं, उनका भी यही कहना है। सर हमें स्कूल से बाहर जाने में दिक्कत नहीं है। क्या मानते हैं आपके जो नए शिक्षकों को भेजा जा रहा है उसमें कुछ उनकी मिली भगत से ऐसा कुछ सर विभाग का विभाग जाने, लेकिन हम लोगों के साथ में बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है जाति सर, है। बहुत ज्यादा जिस तरह से हमारे सरकार ने, हमारे अधिकारियों ने हर विषय के लिए, हर उच्च श्रेणी शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सब के लिए उन्होंने रास्ता निकाला, लेकिन हमारे सामने उन्होंने ऐसे रास्ते खड़े कर दिए हैं जिसमें कि हम लोग अब जा ही नहीं सकते हैं। किसी भी विषय की संभाग स्तरीय काउंसलिंग नहीं, काउंसलिंग रोक दी जाए, इसके बाद जो निर्णय लिया जाए किसी भी माध्यमिक विषय में जारी नहीं की गई, लेकिन हम लोगों को सर बाहर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरा नाम अर्चना सिंह है। आज यहाँ मंत्री जी के यहाँ ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि जो ये अनावश्यक रूप से हम सब पे थोपा जा रहा है अधिशेष विज्ञान शिक्षकों की काउंसलिंग, ना ही हमको समय दिया जा रहा है और ना ही ये बताया जा रहा है कि आपको कौन सा पद लेना। सीधे अभी जो काउंसलिंग हुई थी उसमें यह था कि सिर्फ और सिर्फ सिंगरौली की पदें थी और हम लोग को संभाग में कहीं भी भेज सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है कि हमको कौन सा पद लेना। अगर नहीं भी जाते तो अनावश्यक रूप से कोई भी पद वो हमारे स्थान को हमको दे सकते हैं। दूसरा ये है कि अभी तक जो उच्च माध्यमिक शिक्षक रिक्त हुए हैं, जिनकी काउंसलिंग हुई है, जिन्होंने चॉइस फिलिंग कर ली है, वो पद रिक्त ही नहीं दिखाई जा रहे हैं। पोर्टल अपडेट कर ले पहले, कुछ रिटायर भी हो गए हैं, उनका भी पद नहीं दिखाया जा रहा है। माध्यमिक का ही बता रहे हैं और उच्च माध्यमिक का भी बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अभी जो CSE BSc है वो पद भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है, जिससे हम सभी बहनों को और भाइयों को सुधार मिल सके कि हम भी इसी जिले में रहकर और सही पद ग्रहण कर सके और हमको अनावश्यक रूप से यहाँ रीवा जिले से कहीं न भेजा जाए। आप लोग यही चाहते हैं कि ये काउंसलिंग रुके विज्ञान विषय के हैं, पूरे ये भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, और हमको बिल्कुल भी समय नहीं दिया जा रहा है कि रोका जाए, समझा जाए। अभी हम लोग 29 तारीख को ही यहाँ भी निवास में भी मिले हैं और आज के राजनिवास में भी कलेक्टर मैडम से और सर से संबोधन किए, लेकिन उसका कोई भी अंतर माने इनका नहीं सुना गया कि एक इन बहनों को थोड़ा समय दिया जाए, इनका नहीं सुना गया। 2 दिन के अंदर अंदर ही फिर से काउंसलिंग की हमारे लिए, फिर से हमारे सर पे तलवार डाले, नहीं आप काउंसलिंग में उपस्थित हुई है, वेतन रोका जाएगा और मन चाहा आपको जगह भेजा जाएगा, जहाँ वो चाहेंगे प्रशासनिक रूप से हमको भेज दिया जाएगा। नहीं तो प्रशासन की इसके जो पहले भी नियम आप है, यहाँ मंत्री जी के पास आई थी तो क्या आश्वासन मिला? सर हम लोग को ये देखा जाएंगे, बात करेंगे, हो सकता है आपका 31 मार्च नियम जो तक बने देने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2 दिन में ही उन्होंने काउंसलिंग के आदेश दे दिए। नहीं सर, आश्वासन दिया गया कि जिला के बाहर भी नहीं भेजेंगे। अभी 29 मैं नहीं तो रोका जाएगा। अभी 29 को ही हम सब मिले हैं उनसे और कल ही हमारी फिर से काउंसलिंग की डेट निश्चित हुई। इस है सास ससुर हैं, सब एजेड हैं, ये कैसे सरवाइव करेंगे? कौन इनकी भाई सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा, खाना पीना, बच्चों को कौन, और जिनकी बच्चियां हैं वो क्या करेंगी? 20 सत्र जिनके में लड़के वो क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी उस दिन मैंने देखा एक जो महिला शिक्षक विज्ञान थी, उनका 2 साल का बच्चा था, वो बेचारी दूध पिला रही, वो कैसे सरवाइव करके बाहर जाएगी? मेरे यहाँ ससुर हैं, वो भी एजेड है, उनको खाना देना, मेरी इकलौती बच्ची है, उसके वो कैसे सरवाइव करी? कुछ के ऐसे पति हैं जो बेचारे बीमार रहते हैं, उनको भी बाहर रहते हैं। अचानक ये परिवर्तन कैसे आ रहा है? क्या शिक्षा विभाग क्या कह रहा है? सर इसका मेन कोई भी स्पष्ट हमको नहीं बता रहा है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं।
उनको थोड़ा समय देना चाहिए था, काउंसलिंग के लिए भी समय देना चाहिए था उनको। वो कोई स्पष्ट बातें नहीं करी। अगर कहते तो ये आदेश जो हम इनसे मिले थे उस आदेश के पहले कुछ तो निकालते। नहीं ऐसा तो नहीं, जो शिक्षकों की कमी थी उसको पूरा करने के लिए लोग तो सर शिक्षकों की कमी थी, आज आइए जब नई भर्ती